पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एकदम से नीचे आन गिरी हैं। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का इंडेक्स है, वो इंतहाई हैरान कुन पोजीशन पे पहुंच चुका है। इस साल किसान ये फार्मूला अपना रहा है, वो ये कहता है कि अपने लिए ही उगाऊंगा, बेचने के लिए नहीं उगाऊंगा, क्योंकि हुकूमत तो खरीदती ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तनख्वाहों में डबल 1000 गुना इजाफा करने की तजवीज़ है। नाज़रीन, मैं हूं जाहिद अब्बास नकवी और आप देख रहे हैं हमारा सोशल मीडिया चैनल। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं सब्सक्राइब करें, अपने कमेंट से ज़रूर आगाह करें। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें एकदम से नीचे आन गिरी हैं और इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो है ईरान अमेरिका के दरमियान होने वाली गुफ्त शनीद का आगाज़। नाज़रीन, जब जंग होती है तो प्राइसेस ऊपर जाती हैं, क्योंकि अब नया हार्म्स बंद हो जाता है, इसके अलावा बाबुल मंदब बंद हो गया है। तो अब ये बातें हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं कि बाबुल मंदब भी खोल दिया गया है और इसके अलावा ईरान ने भी कुछ अपने पॉइंट्स हैं वो अमेरिका के साथ डिस्कस किए हैं। अब पाकिस्तान के हवाले से एक सबसे अहम खबर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म ने अब वो जो दिल के ऊपर पत्थर रखते हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने उसको उतार दिया है और पूरे 1 रुपये फ़ी लीटर कमी कर दी गई है। नाज़रीन, ये जो पॉलिसी, ये जो आंख मचोली और चोर सिपाही का खेल अवाम के साथ खेला जा रहा है, इसके नताइज बहुत गंभीर निकलने वाले हैं। अब हुआ क्या कि जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया, एक दफ़ा हुकूमत ने इकट्ठे ही 55-60 रुपये बढ़ा दिए, फिर उसमें से तीन रुपीज़ करके तो 14-15 रुपये कम कर दिए। अब दोबारा फिर हुकूमत ने आहिस्ता आहिस्ता आवाम को चूना लगाते हुए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें इतनी ऊपर ले गए हैं कि जब वो ऊपर जाती हैं तो 7 रुपये, 8 रुपये, 10 रुपये बढ़ती हैं, और जब वो नीचे आती हैं तो 1 रुपया 35 पैसे, 10 पैसे, ये आवाम के लिए रिलीफ है। अब नाज़रीन, बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रही। पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई का इंडेक्स है, वो इंतहाई हैरान कुन पोजीशन पे पहुंच चुका है। इवन के नाज़रीन, अब अगर हम पेट्रोल तो चले ठीक है जी, गाड़ी में, मोटरसाइकिल में डलवाएं या ना डलवाएं, इसके अलावा भी गुजारा हो सकता है, ऑप्शंस और निकल सकती हैं। अब एक और चीज़ है जो बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, वो है रोटी। रोटी के लिए आपको आटे की ज़रूरत है। नाज़रीन, ख़बरें ये आ रही हैं, मैंने आपको इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव कहानी करके दी थी कि पंजाब और सिंध के पास, हुकूमतों के पास आटा ख़त्म हो गया है और उनके पास गंदम ख़त्म हो गई है और आटा बनाने के लिए गंदम नहीं। तो ये अब बाहर से मंगवाने की पॉलिसीज़ बना रहे हैं, जिसमें ज़ाहिर सी बात है ब्यूरोक्रेसी भी पैसा बनाएगी और हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो भी पैसा बनाएंगे। नाज़रीन, ये मेरे पास एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स के मुताबिक पाकिस्तान में बांग्लादेश और भारत के हिसाब से जो आटा है वो इंतहाई महंगा है। अगर हम बात करें भारत की, जो कि हमारा हमसाया मुल्क है, तो वहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 37 रुपये और 26 पैसे, जबकि बांग्लादेश में 45 से 46 रुपये फ़ी किलो आटा है और पाकिस्तान में ये 130 रुपये फ़ी किलो है। तो कुड यू इमेजिन दैट कि अब हम कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह से हमारा जो बेचारा मजदूर तबका है वो रोटी खाएगा, किस तरह से उसका चूल्हा जलेगा। तो नाज़रीन, आटा आने वाले वक्तों में, मैं आपको दोबारा फिर बता रहा हूँ, हमने पंजाब के मुख्तलिफ जो फार्मर्स हैं उनसे कांटेक्ट किया और कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट की, तो हम हैरान रह गए कि पिछले साल जो गंदम है उसकी कल्टीवेशन में अप्रोक्सीमेटली 40% डिक्रीज़ हो गया, कमी हो गई। और इस साल किसान ये फार्मूला अपना रहा है, वो ये कहता है कि अपने लिए ही उगाऊंगा, बेचने के लिए नहीं उगाऊंगा, क्योंकि हुकूमत तो खरीदती ही नहीं। इट मीन्स दैट कि आने वाला साल गंदम के हवाले से एक और बुरी खबर लेके आएगा। अब गंदम आपके पास है और आपके मोटरसाइकिल में पेट्रोल भी है, लेकिन गंदम को पकाने के लिए आपको गैस की ज़रूरत होती है। और मैंने आपको ये ऑलरेडी मैं ये बता चुका हूँ कि गैस की कीमतों में भी अप्रोक्सीमेटली 1500 रुपये तो फ़िक्स चार्जेस लगा दिए हैं यार इन्होंने। और सुथरा पंजाब का 500 रुपया वो आपको अलग टैक्सेस पड़ रहे हैं। अगर आप बिजली का बिल देख लें तो उसमें आपको 1000 किस्म के ऐसे टैक्सेस हैं जिनका आम आदमी को कोई रिलीफ ही नहीं है। नाज़रीन, कंक्लूजन ये है कि आने वाले दिनों में चूँकि पाकिस्तान ने अपने कर्ज़े उतारने के लिए इंटरनेशनल कर्ज़े लेने हैं, पुराने कर्ज़ों की किस्तें उतारने के लिए, तो आने वाले वक्तों में जो इन्फ्लेशन है वो मज़ीद बढ़ने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तनख्वाहों में डबल 1000 गुना इजाफा करने की तजवीज़ है। इसके अलावा जो ब्यूरोक्रेसी है उसको अरबों रुपए बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं और इसके अलावा जो पॉलिटिशियंस हैं, मिनिस्टर्स हैं, मेंबर पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनकी अपनी मराआत और उनकी सैलरीज़ में 1000 गुना पिछले 2 सालों में इजाफा हो चुका है।
اب ہم آ جاتے ہیں سرکاری ملازم جس کی تنخواہوں میں 7% اضافے کا اعلان کیا گیا، اس میں سے بھی انہوں نے 8% ٹیکسز کاٹ لینے ہیں۔ اب ٹیچرز، ڈاکٹرز اور جو دوسرے ہماری پولیس اہلکار ہیں، جو ہمارے دوسرے سرکاری افسران ہیں، وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہماری تنخواہوں میں 10-10 ہزار روپیہ اضافہ کیا جائے، تو حکومت کہتی ہے ہمارے پاس فنڈز نہیں۔ تو 10-10 ارب روپے کا اضافہ کیا جا سکتا ہے، 10-10 ہزار روپے کا عام آدمی کو ریلیف دینا ناممکن ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب خزانے میں پیسے نہیں ہوں گے تو سلسلہ کیسے چلے گا؟ اللہ کرے ناظرین کوئی معجزہ ہو اور پاکستانیوں کے مسائل حل ہو جائیں، ورنہ بظاہر تو آپ کے سامنے جو بھی حالات چل رہے ہیں، مہنگائی بے قابو ہونے والی ہے۔ آنے والے دنوں میں میں آپ کو یہ دوبارہ پھر خبردار کر رہا ہوں کہ آپ نے اپنے بجٹس کو شرنک کر لینا ہے، شارٹ کر لینا ہے، تبھی آپ سروائیو کر پائیں گے۔ اللہ اس ملک اور قوم کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ